नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल विशेष सत्र का एजेंडा खुलने से बौखलाए विपक्ष पर सुलगाएंगे। इस सत्र में केंद्र के 4 विधेयकों से विपक्ष कैसे घबराया है वो बताएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए विशेष सत्र से तो विपक्ष पहले से ही बेचैन था। लगातार सरकार से सत्र के एजेंडे की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को चैन नहीं पड़ा और कांग्रेस नेताओं ने इस पर भी अपने घटिया राजनीति शुरू कर दी। ऐसे में सत्र का एजेंडा खुलने पर कांग्रेस की सियासत को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। संसद के विशेष सत्र का क्या है एजेंडा? सत्र में कौन से 4 विधेयक होंगे पेश? मोदी के एजेंडे से कैसे घबराया विपक्ष? विशेष सत्र के लिए क्या होगा विपक्ष का एजेंडा? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने विशेष सत्र को लेकर अपना प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है, जिससे विपक्ष फिर से मोदी जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों की संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान देश की आजादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, उसकी उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा की जाएगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सरकार के 4 विधेयक ऐसे हैं जिनके नाम सामने आने के बाद से कांग्रेस की नींदें उड़ गई हैं। इन सब के अलावा 4 बिल जिनको सरकार लोकसभा में चर्चा के लिए पारित करना चाहती है। इन विधेयकों में सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश करेगी। ये 2 बिल राज्यसभा से पास कराए जा चुके हैं। इन 2 बिलों के अलावा डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी संसद से शुरू होगा और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर पूजा पाठ के साथ सांसदों को नई संसद में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां संसद की इमारत के साथ साथ कई चीजों का कायाकल्प कर दिया गया है। संसद भवन का स्टाफ भी नए क्लेवर में नजर आएगा। मार्शल और बाकी सुरक्षा कर्मी भी अपने नए नवेले पहनावे के साथ ड्यूटी पर देखने को मिलेंगे। उनकी पोशाक निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन की है। हालांकि इसी बीच एक सवाल ये भी है कि जो बिल सरकार पेश करने वाली है उनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनको पास करने के लिए सरकार ने इंतजार नहीं किया और उन्हें संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ गया। अब ये भी जान लेते हैं। एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मॉनसून सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था, जहां इस पर चर्चा की जानी थी। इस बिल में अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानूनों को या फिर स्वतंत्रता पूर्व से पहले के अधिनियमों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी। इस बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने का फैसला है, तो वहीं अधिवक्ता अधिनियम 1961 को भी संशोधित किया जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची बनाकर और प्रकाशित कर सकते हैं। कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन में आवश्यक परिवर्तनों के लिए भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। मॉनसून सत्र में ही सरकार ने 2023 में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक को राज्यसभा से पास करा लिया था। अगर ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो लोगों को कई सहूलियतें मिलेंगी। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आएगा।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता शुरू करना है। इस बिल से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगर आप अपना अखबार शुरू करना चाहते हैं तो आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रेस का संचालन नहीं करने के लिए कई दंडात्मक प्रावधानों को हटा दिया गया है। डाकघर विधेयक 2023। डाकघर विधेयक 2023 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। ये 1898 में बने पुराने अधिनियम की जगह लगेगा। ये विधेयक डाकघर को पत्र भेजने के साथ साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेषाधिकार को खत्म करता है। इस विधेयक में डाकघर खुद का विशिष्ट डाक टिकट जारी कर सकेंगे। उनके पास ऐसा करने का विशेषाधिकार होगा। यह अधिनियम पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोकने की अनुमति देता है। किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा और शांति के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वो किसी शिपमेंट को ओपन करें, उसे रोकें या फिर नष्ट कर दें। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक 2023। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा के मॉनसून सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक पर सरकार का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था, इसीलिए सरकार अब इस समस्या को खत्म करने के लिए इस विधेयक का निर्माण कर रही है। इस बिल की विशेषताओं पर बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। सदस्य के तौर पर लोकसभा के नेता विपक्ष ये भूमिका निभाएंगे और अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता ये भूमिका निभाएगा। वहीं प्रधानमंत्री एक सदस्य के तौर पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नामित कर सकेंगे। हालांकि ये बिल विवादास्पद बताया जा रहा है क्योंकि इसमें शक्ति का संतुलन एक तरफा है, जिससे चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं रह जाता है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि यदि ये बिल पास होता है तो इसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग पर एक तरफा नियंत्रण देश की चुनावी प्रक्रिया को बाधा पहुंचाएगा। चुनाव में पारदर्शिता नहीं रह जाएगी। ये वो 4 विधेयक हैं जिन्हें इस बार सरकार संसद के विशेष सत्र में पेश करने वाली है। हालांकि मोदी सरकार की ओर से बुलाए गए 5 दिन के इस विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। विपक्ष की मांग थी कि सरकार एजेंडा जारी करे, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखकर एजेंडा बताने की मांग के साथ साथ 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, जिसमें महंगाई, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग शामिल थी। हालांकि अडानी मुद्दा कांग्रेस का शाश्वत एजेंडा है, जिस पर कांग्रेस हमेशा से मोदी सरकार पर हमलावर रही है और इस मामले में जेपीसी की मांग कर रही है। बहरहाल अब विपक्ष के हंगामे के बाद मोदी सरकार ने एक प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि विशेष सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। अब सरकार की ओर से जो एजेंडा जारी किया गया है इसमें इनका उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार ने एजेंडा बताया है और जब नहीं बताया था तब भी विपक्ष की ओर से ये एजेंडा सेट कर लिया गया था कि वो इस सत्र का बहिष्कार ही करेगा। हालांकि अब जब एजेंडा जारी कर दिया गया है तो फिर से विपक्ष इस पर अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर ट्वीट कर डाला और लिखा, आखिरकार सोनिया गांधी द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र के दबाव में मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी क्षण में नए मुद्दे आने को तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार के विशेष सत्र के एजेंडे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।
आज की घोषणा हमें बताती है कि संसद के विशेष सत्र में इसी कारण से चर्चा होगी। क्या सरकार विचारों से इतनी विहीन है कि वो 3 साल में एक ही अवसर 2 बार मना रही है, या ये ध्यान भटकाने वाली एक और रणनीति है? वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसकी ओर से विपक्ष के बिना पर सबसे पहले पत्र लिखकर सरकार से एजेंडे की मांग की गई थी। लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे लेकर सरकार ने प्रस्तावित एजेंडा पेश किया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि सोनिया गांधी के दबाव के बाद ये एजेंडा जारी कर दिया गया, जबकि सोनिया गांधी को तो उनके पत्र का संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, जिससे बेतुके से सवाल पर सोनिया की घोर बेइज्जती हुई थी। लेकिन अब अपनी नाक बचाने के लिए कांग्रेसी झूठ फैलाने में लगे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों के सभी नेताओं को ईमेल के जरिए निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन उससे पहले सरकार ने जो प्रस्तावित एजेंडा पेश किया है, उससे विपक्ष पूरी तरह घबरा गया है, क्योंकि पीएम मोदी के एक एक बढ़ते कदम के साथ विपक्ष की जमीन और रणनीति दोनों ही कमजोर होती जा रही है। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।